कराची समेत सिंध भर में बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स रात 10:30 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। सिंध हुकूमत का बिजली की बचत के लिए बड़ा फैसला। होटल और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक बंद करने होंगे। बेकरी, दूध दही की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, अस्पतालों पर इतलाक नहीं होगा। पेट्रोल पंप्स भी पाबंदी से मुस्तस्ना। HSOs पाबंदी और पर अमल दरामद कराएंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने किए जाएंगे। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कान जर्मनी में जारी। FATF इजलास का हतमी एलामिया जारी होगा। तहरीक इंसाफ ने ग्रे लिस्ट से निकलने का दावा कर दिया। हुकूमत की नताइज और कयास आराइयों से गुरेज की अपील। कहा कि FATF आज रात इजलास के बाद बयान जारी करेगा। वजारत खारजा में कल नुकसानात की बयान की तफसील की जाएंगी। साबिक़ वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा कि 3 साल में 34 निकात की तकमील टीम वर्क का नतीजा है। अफसरान ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों में दिन रात काम किया। फवाद चौधरी बोले, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो मुआशी तबाही के साथ पाकिस्तान FATF लिस्ट में मिला। भरपूर कोशिशों के नतीजे में एक्शन प्लान मुकम्मल हो गया। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की मरासले पर कमीशन का मुतालबा दोहरा दिया। शहबाज गिल ने कहा कि शहबाज शरीफ ने असम्बली फ्लोर पर साइफर की हकीकत को तस्लीम किया। पाकिस्तान को डुबोया जा रहा है, ये साजिश के बगैर नहीं हो सकता। साजिश और मुदाखलत की तहकीक के लिए कमीशन बन जाना चाहिए। सदर ममलिकत ने चीफ जस्टिस को पहले ही खत लिख रखा है। DG ISPR की कमीशन बनाने की हिमायत खुशाइंद है। लाहौर में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर। लेस्को के 300 फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ट्रेनिंग हॉल की छत से पानी टपकने लगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज के मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। महंगा डॉलर मज़ीद महंगा हो गया। रुपए की कदर में मुसलसल कमी। $1 $218.95 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मज़ीद $1.28 महंगा। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में तकरीबन ₹30 इजाफा रुपए की कदर में कमी से हुआ। इम्पोर्टेड ईंधन से पैदा होने वाली बिजली की कीमत में भी इसी वजह से इजाफा होगा। इसका असर मईशत में तमाम दूसरी चीज़ों पर पड़ेगा। महंगाई का तूफान और जोर पकड़ेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया करने की साजिश की। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की साख को खतरे में डाला। खुद बनी गाला में छुपकर अवाम को सड़कों पर बुला रहे हैं। अवाम मुआशी तबाही के ज़िम्मेदार के साथ नहीं निकलते। इमरान खान की लगाई गई महंगाई की आग बुझाएंगे। तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा कि मरियम औरंगज़ेब हर रोज़ झूठ की पिटारी खोल कर बैठ जाती हैं। मुल्क के खिलाफ साजिश उस वक्त हुई जब मुल्क तरक्की कर रहा था। इमरान खान IMF के सामने डट गए, अपने आवाम का सोचा और रिलीफ दिया। जल्द इम्पोर्टेड सरकार से आवाम को निजात हासिल होगी। फौज ने भारत की मकरू साजिशों को नाकाम बना दिया। FATF के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। आर्मी चीफ के अहकामात पर GHQ में खुसूसी सेल कायम किया गया। सेल ने मुख्तलिफ वजारतों और एजेंसीज में मरबूत मैकेनिज्म तश्कील दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग पर मौसर लाए अमल बनाकर काबू पाया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल ने कहा कि इमरान खान के खुसूसी तवज्जो से उनकी टीम ने वो काम कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया। अब अरस्तु इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा। चोरों ने ही हमें ग्रे लिस्ट में डलवाया था। सेनेट इजलास में वज़ला की अदम हाज़िरी पर अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बरस पड़े। कहा कि क्या हम दीवारों से बातें करें। हुकूमती सेनेटर्स का शहजाद वसीम के सख्त अल्फाज पर इज़हार नाराज़ी। मौला बख्श चांडियो और शहजाद वसीम भी आपस में तल्ख कलामी हुई। GDA की MNA सायरा बानो ने पेट्रोल कार्ड वापस कर दिया। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का तमाम अरकान असम्बली से पेट्रोल कार्ड वापस लेने का मुतालबा। नूर आलम खान बोले, महंगाई से मैं भी बहुत परेशान हूँ। जलसों में हेलीकॉप्टर्स पर जाने वालों को भी एहसास होना चाहिए। जून में भी बर्फबारी ने रंग जमा दिया। चिलास और दियामर में बर्फ गिर पड़ी। बाबूसर टॉप, फेरी मेडोज और नांगा पर्वत बेस कैंप पर बर्फबारी। सयाह मौसम का लुत्फ उठाने लगे।
में दूसरे रोज भी प्री मानसून सीजन के रंग। लोअर दीर, बोनेर, बालाकोट में बारिश से मौसम सुहाना। जोब में भी बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। टोबर टैक्सिंग में मौसलाधार बारिश के बाद शहर पानी पानी। इकलौता अंडरपास से पानी गुजरने लगा। जंग में 81 मिलीमीटर बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरस पड़े। रावलपिंडी में पानी की किल्लत, शहर के 10 ट्यूबवेल्स की मोटर चल गई। मोटर्स बंद होने से शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई बंद हो गई। शहरी मुश्किलात का शिकार। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जालाबारी। फैसलाबाद, मुल्तान, झंग, सरगोदा, चिनियोट और टोबर टैक्सिंग में भी जलजले के झटके। मर्दान, सवात, मानसेरा, नेबटाबाद, शांगला और दीर में भी ज़मीन लरज़ उठी। मुजफ्फराबाद और मीरपुर में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले के झटके शिद्दत 5.218 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ी अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर रीजन था। हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन पार्ट्स की दरामद से पाबंदी हटा ली। स्टेट बैंक ने LST खोलने की इजाज़त दे दी। मौजूदा हुकूमत ने पार्ट्स मंगवाने पर पाबंदी आयद की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खुर्दनी तेल की बरवक्त दरामद से बहरान के खतरे का सद्देबाब हुआ। कार्गो की आमद से खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर सनअत व पैदावार मुर्तज़ा महमूद की मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म और हवारी करप्शन बचाने के लिए माफिया जैसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। गवाहान और तफ्तीशकारों की अचानक मौत पर सवालात तो उठते हैं। कराची ज़िमनी इलेक्शन में तसादुम और हंगामा आराई पर 4 मुकदमा दर्ज। PSP और TLP के सरबराहान भी नामजद। मुकदमात लांढी और करंगी थाने में दर्ज किए गए। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और हंगामा आराई की दफात शामिल। कराची में NA 240 का ज़िमनी इंतखाब। MQM पाकिस्तान ने 65 वोटों से मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब। TLP के शहजादा शहबाज 10,618 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। TLP ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त दे दी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस खाली होने वाली कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन 27 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने हल्का NA 245 कराची में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। 24 जून तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। सेनेट में जंगलात में आग लगने के वाक़यात पर गर्मा गर्म बहस। सेनेटर साबिर शाह ने कहा कि शजरकारी स्कीमों पर अरबों खरबों रुपए लगाए गए, कहीं कोई मुनज़्ज़म निज़ाम तो कोई हरकत तो नहीं कर रहा। शहजाद वसीम बोले, आप रिकॉर्ड्स तो आग नहीं लगती, अब गवाह अगली दुनिया से डर जाते हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि कोई साजिश लगती है, आग लगने के वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जमानत में 28 जून तक तौसी। नमाज अजहर, शफकत महमूद, एजाज चौधरी, यास्मिन राशिद, असलम इकबाल समेत दीगर रहनुमा शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान को तफ्तीश में शामिल होने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सिक्योरिटी ना देने के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को आइंदा हफ्ते तक जवाब जमा कराने की मोहलत। अदालत का फरीक़ैन की जानिब से जवाब जमा न कराने पर इज़हार बरहमी। कहा कि तमाशा लगाया हुआ है, अदालती ऑर्डर मौजूद है, जवाब नहीं जमा कराया गया। लाहौर में चक्की का आटा 3 रुपये फ़ी किलो महंगा। आटा चक्की मालिकान ने कीमत 98 रुपये फ़ी किलो कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियल अजीज़ ट्रैफिक हादसे में जख्मी। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में दाखिल। दानियल अजीज़ की गाड़ी शकरगढ़ में ट्रक से टकरा गई। हादसे में ट्रक में मौजूद एक शख्स जान से गया। दानियल अजीज़ जख्मी हो गए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म की दानियल अजीज़ की सेहतयाबी के लिए दुआ। शहरियों की मर्जी के खिलाफ मार्केटिंग के SMS अब नहीं भेजे जा सकेंगे। PTA ने मार्केटिंग SMS ब्लॉक करने के लिए निज़ाम मुतारिफ करा दिया। हुकाम के मुताबिक हर मार्केटिंग मैसेज के आखिर में लिंक मौजूद होगा। लिंक पर क्लिक करने वालों को ब्लॉक लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा।